कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहिनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। संगवारी हो देखो, खेती किसानी के बूता के बात ला हमन बताथन और गांव गांव जाथन, हमर कृषि दर्शन कार्यक्रम बनाथन। और अभी टीवी चालू करे हो, संझा के बेरा 5:30 बज गए है। जतका झन सकला गए हो हमार कार्यक्रम देखे बर, तो बहुत बहुत स्वागत करत हो मैं आप मन के आज के कार्यक्रम में। और संगवारी हो, आप मन आज देखत हो मैं जब खड़े हो तो मेरे चारों कोती मिर्चक झाड़ पौधा दिखत हो आप मन ला। और संगवारी हो, मिर्चा माने कि मिर्चा बिना तो साग बनबेच नहीं करे। और मसाला वर्गीय यदि सब्जी के हम बात करन तो मिर्चा है, पताल है, अदरक है, लहसुन है, धनिया है, ये सब मसाला वर्गीय साग भाजी है, जेकर से साग भाजी बिना स्वाद बनबेच नहीं करे। तो स्वाद में आदमी सबो चीज़ ला खाते संगवारी हो। और स्वाद के बात करन तो मिर्चा के चटनी, पताल के चटनी जब बनथे तो कतेक बढ़िया लागथे आप सब जानत हो। मिर्चा औषधि पौधा भी माने जाते, तो कतेक एकर गुणवत्ता है आप सब जानते हो संगवारी हो। लेकिन खेती कैसे होना चाहिए ये बात के भी जानकारी आप मन ला हमार कार्यक्रम के माध्यम ले होथे। तो संगवारी हो, आज हम मिर्चा के उन्नत खेती के बारे में चर्चा करबो। ओकर से पहली आप मन बर है कुछ खास संदेश, ओला देखो। सामान्यतः छत्तीसगढ़ की सभी भूमियों में टमाटर की खेती जो अच्छे तरह से ली जा रही है। और टमाटर खेती मुख्यतः दोमट मिट्टी हो तो बहुत ही बढ़िया होती है। अगर दोमट के अलावा अगर कन्हार में भी लगाते हैं अपन तो अच्छा उत्पादन मिलता है। तो कन्हारी मिट्टी है अपन यूँ कहें कि हमारे भाटागांव क्षेत्र में सर्वाधिक है, लगभग करीब 75 से 80% कन्हारी भूमियाँ हैं। तो कन्हारी भूमि में टमाटर अगर लगाते हैं अपन तो चूँकि इसमें पानी का स्टोरेज करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो विशेष ध्यान ये रखें कि खेत ढालू बनाएं, इसमें कि पानी अतिरिक्त जो भी हो वो बह के निकल जाए, रुकना नहीं चाहिए। टमाटर की खेती के लिए कम से कम 4 से 5 बार खेत को अच्छा उलट पलट के मिट्टी को पलट दें और गहरी जुताई करें अच्छी, तो बहुत ही बढ़िया होता है। संगवारी हो, ये तो रही संदेश के पहली में बता डरे हो आप मन कि आज हम मिर्चा के बारे में चर्चा करबो। तो संगवारी हो, मिर्चा के खेती किसान मन करथे, तो हमर किसान भाई मन का बताथे, हमर युवा संगवारी मन किसानी बूता करत है। तो ऐसने हमर कौंद केरा गांव है, फिंगेश्वर विकास खंड के जिला गरियाबंद के किसान मन है, ओकर से हम पूछथन कि वो मन का प्रकार से मिर्चा खेती करत है। तो संगवारी हो, आवा हमर दू झन युवा संगवारी ऐसे है जो मिर्चा खेती करत है, वो मन का बतावत है, पहली एला सुनन। मिर्ची के खेती करे बार सबसे पहली जोताई करथन। 2 बार जोताई करे के बाद, गहरी जोताई करे के बाद 3 ट्रिप गोबर खाद डालथन। गोबर खाद डाले के बाद फिर जोताई करथन। फिर 1 महीना तक कम से कम धूप खिलाए बार जमीन ला छोड़ देथन। फिर ओकर बाद रोटोवेटर चला के मिट्टी ला भुरभुरा बना देथन। भुरभुरा बनाए के बाद बेड के तैयारी करथन। तो बेड बनाथन 5 फीट के दूरी में, और बेड बनाए के बाद वो में ड्रिप लगाथन। ड्रिप लगाए के बाद मल्चिंग बिछाहन। मल्चिंग बिछाए के बाद अब हमार मिर्ची लगाए के तैयारी हो गई। और बीज के लिए एक नर्सरी तैयार करथन और नर्सरी ला लगाथन 1 फीट के दूरी में। और नर्सरी तैयार करे में कम से कम 20 से 25 दिन लग जाते। एला रोपाई हमन हा शाम के करथन 4 बजे। और पौध से पौध दूरी 1 फीट से रखथन, 1 फीट के दूरी। और पानी में है में डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटा पानी चाहिए। ड्रिप पद्धति से, टपक पद्धति से 1 से 1.5 घंटा पानी की जरूरत पड़ते और डेली देना पड़ते खाद के साथ। ड्रिप से खाद भी जाते और पानी भी जाते। हाँ, खरपतवार होते ओकर लिए हर्बिसाइड के उपयोग करथन। जो अपन बीच में नाली है वो बीच में ना हर्बिसाइड के उपयोग करथन। मिर्च में बीमारी है अपन वाइट फ्लाई के है, ओकर से पौधा सिकुड़ जाते। थ्रिप्स है, माइट्स है, ये सब बीमारी आते। और एक बीमारी है चिनोफोरा डाइबैक, पूरा पौधा मुरझा जाते। मिर्ची की खेती हमन कम से कम 6-7 महीना तो ले लेथन। सबसे पहले जोताई, पहले तो 1 मन धूप खिलाते हैं ज़मीन को,
उसके बाद फिर 2 बार जुताई करने के बाद फिर 3-4 ट्रिप गोबर खाद डालते हैं। उसके बाद डालने के बाद फिर 2 बार जुताई करते हैं। उसके बाद फिर रोटोवेटर चलाकर उसमें मांदा बनाते हैं। अपनी जो यहाँ का मिर्ची लगा है उसमें 5x1 में लगा है अपना मिर्ची, मतलब 1 फीट की दूरी है मिर्ची और बेड की दूरी है 5 फीट का। और उसके बाद ये नर्सरी स्वयं नर्सरी लाए हैं यहाँ बाहर से। ये अपना नामधारी मिर्ची है। ये अपना 45 दिन में लगभग स्टार्ट हो जाता है निकलना। रोपाई के बाद 45 दिन में निकलना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर इसमें अपनी हर बीमारी, गर्मी के समय में बहुत बीमारी आते हैं, ठंडी में अलग अलग मौसम के हिसाब से बीमारी बहुत तकलीफ़ें देती है। इसमें बीमारी अपना है स्ट्रिप्स माइट्स, एफिड जेसिस, वाइट फ्लाई, ये सभी बीमारी बहुत तकलीफ़ मिलाता है। अपना आता है एक अपना चिनोफोरा की बीमारी आता है, हर 4 दिन में स्प्रे करना पड़ता है। समय समय ऐसे हो जाता है कि हर 2 दिन में भी स्प्रे करना पड़ जाता है। इसमें दवाई इसमें चिनोफोरा की जो हैवी दवाई डालने की ज़रूरत पड़ती है। अपना नेटियो है, नेटियो ज़्यादा गैलीलियो सहनसा है, ये सब चीज़ का दवाई का छिड़काव करते हैं। संगवारी हो, ये तो रहीस हमार युवा संगवारी जोन मिर्चा के खेती करत है। अब बात आथे युवा के बाद प्रौढ़ शिक्षा कोती, जिसे हमन किथन शिक्षा के बात करथन, तो वैसने हमार जोन बुजुर्ग मन है, जोन हमार सियान है, वो पुरखौती जमाना ले खेती करत आथे तो ज़्यादा अनुभव रहीथे संगवारी हो। तो ज़्यादा अनुभव काबर की उम्र के हिसाब से उमन खेती करे है। बहुत सारा बात ऐसे छुपे रहीथे ओकर अंदर में कि हमन ला बताथे, विशेषज्ञ मन ला भी तक बता सकथे कि वो कैसे प्रकार की खेती करत है। तो संगवारी हो, हमर तीर कौन केरा गाँव के ऐसे जोन प्रगतिशील कृषक है पन्ना लाल नत्थानी जी, जोन हा गजब साल ले कम से कम 50-55 साल ले वो खेती के बूता में लौटे है। और काबर लौटे है, मिर्चा खेती वो कैसे करत है, और बाकी भी पपीता है, पताल है, किस्म किस्म के साग भाजी भी लगाते। तो काबर लगाते, कैसे खेती किसानी के बूता ला करत है, आवो ओकर अनुभव ला जानथन ओकरे गोठ ओकरे जुबानी पन्ना लाल नत्थानी जी। मैं खेती के काम से 1963 से जुड़ा हूँ। हमारी खेती पूर्वजों की खेती है। मालगुजारी के समय से पूरी एरिया में 4 गांव में खेती होती थी। उसमें कौनकेरा प्रमुख गांव था। कौनकेरा में हम लोग बसे हैं। कौनकेरा की हमारी घर जायदाद सब गांव के अंदर है। ये जो फार्म देख रहे हैं आप, ये चकबंदी के बाद एक जगह हमारी ज़मीन हुई, उसमें हमको ये फार्म की जगह मिली थी एक साथ। यहाँ पर पानी की ज़मीन में बहुत उपलब्धता थी, लेकिन यहाँ पर कोई बोरिंग नहीं कराता था। 1984 में सर्वप्रथम मैंने बोरिंग कराया तो मुझे लाइन नहीं मिली, क्योंकि यहाँ लाइन का बहुत प्रॉब्लम था। यहाँ से 2 किलोमीटर की केबल डाल के मैं लाइन ला के अपनी बोरिंग को चालू किया था। बोरिंग चालू करने में और वो करने में बहुत सी तकलीफ़ें आई। पहले यहाँ पर खुर्रा बोआत होती थी, जिसमें सूखे में धान बगरा दिया जाता था, और बाद में जब बारिश आती थी तो धान जगता था, उसको फैला के लगाया जाता था। उस समय धान इतना नहीं होता था, धान बहुत कम होता था और रोजी भी कम थी, तो रोजी और खर्चा निकलता था, बस पैसा कुछ भी नहीं प्राप्त होता था। बाद में हमने इसको फार्म बनाने की चेंज किया तो पूरा काम कराना पड़ा। ड्रिप वगैरह लगाए, सब ड्रिप लाइन लगाए, सब किए, सब बोरों को जोड़ा, लाइनें ली और पंप लगाए। वो सब काम कराने के बाद में इसका बना फार्म। उसके बाद में सब्जी में आ गए खेती बंद करके, तो हमने सर्वप्रथम पहले पपीता और मिर्ची लगाई। पपीता, मिर्ची, करेला, बरबट्टी, भिंडी सब चीज़ें लगा के देखा। मौसम के बदलाव से कौन सी चीज़ें टिकी कौन सी नहीं टिकी, उसका सब अनुभव हुआ। तो 2 साल उसी अनुभव में निकल गया। उसमें भी हमें कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। समस्या बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेबर की है। गांव बड़ा है तो लेबर महंगा है और यहाँ सही नहीं मिलता है, तो आसपास के गांव से ट्रैक्टरों से लेके आना, ले जाना, पहुँचाना, ये सब व्यवस्था करके
किसी प्रकार ये कार्य को हम कर रहे हैं। उसको निरंतर बदलते बदलते हमने आज इस स्टेज पे आए हैं, तो आज हमारा फार्म थोड़ा सही तरीके पे आना चालू हुआ है। उनकी जोत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अपनी बाड़ी में लगा सकते हैं साग सब्जी, उससे उनका खर्चा निकल जाएगा। लेकिन वो लोग धान बोने के बाद कुछ काम करना ही नहीं चाहते हैं, छोड़ के चले जाते हैं खेतों को। नहीं तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा फेंसिंग वगैरह करके काम करें तो खर्चा पूर्ति साग सब्जी का साधन उनका निकल सकता है। गाय रखना, दूध रखना, ये सब करके आराम से जीवन बसर कर सकते हैं, पैसा मिल सकता है अच्छा। संगवारी हो, पन्नालाल नत्थानी जी बढ़िया फोरिया के बतावत रही से कतेक बछर ले वो खेती करत है। हमर घर के सियान हरे और सियान मन के बात ल हमन धरथन संगवारी। कुछ कुछ बात ल बताते कि ऐसे से तुम ला करना है गा, ऐसे से देश चलाना है, ऐसे घर चलाना है, ये खेती करना है, वो खेती करना है। वही प्रकार से आप मन ला भी जो बात बताई से आप मन भी धरिया संगवारी हो। अब संगवारी हो बात आते कि मिर्चा के खेती भर उद्यानिकी विभाग के जोन गांव-गांव में रहैया हमर संगवारी मन रहिथे, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी जेला हमन कथन, हमर तिरहाबे कौंद केरा गांव के फिंगेश्वर विकास खंड के ये गांव के किसान मन ला बतैया युगल किशोर साहू जी ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी हरे। ओकर से पूछथन कि मिर्चा के खेती बर छत्तीसगढ़ के जोन जलवायु है ओकर हिसाब से जमीन कैसे होना चाहिए और मिर्चा खेती के कतेक संभावना है। आओ सुनथन युगल किशोर साहू जी है का बतावत है। किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में जो जलवायु पाई जाती है वैसे तो उसमें मिर्ची की जो फसल है उसमें ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और रही बात मिट्टी की, तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं, भाटा, मटासी, डोरसा और कन्हार। तो इसमें से जो डोरसा मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा मिर्ची के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो मिर्च की फसल लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं किसान भाइयों, जो बहुत ही उपयुक्त है, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं या जानते हैं फिर भी उसके बारे में करना चाहते हैं, वो बात आती है मिट्टी परीक्षण की। तो आज के समय में मिट्टी परीक्षण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि आज के समय में हम ऐसा है कि अंधाधुंधा मतलब अधिक से अधिक क्या है खाद और फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, तो उतना हमको एक्चुअली करना नहीं होता है। तो उस चीज़ को हम कैसे कम करें, इस चीज़ का मात्रा हमको कैसे पता चलेगा? मिट्टी परीक्षण से पता चलेगा। मिट्टी परीक्षण से हम जो मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा का पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं मिर्ची खेती की, मान लो मिर्ची की खेती को मान लो हम जानते हैं कि इसमें 150 केजी हमको नाइट्रोजन देना है, तो वो क्या करते हैं हम सारे जो नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको खाद उर्वरक के थ्रू ऐसे ही दे देते हैं। जबकि हमको 150 केजी की जगह जो मिट्टी में है, जो मिट्टी में जो खाद और उर्वरक है उसको छोड़कर हमको क्या करना चाहिए, जितना मिट्टी में है उसको छोड़कर जो बच रहा है उसको हम लोग के खाद और उर्वरक के थ्रू देना चाहिए। तो वो चीज़ हमको कैसे पता चलेगा? मिट्टी परीक्षण के थ्रू। तो मिट्टी परीक्षण के द्वारा हम जितने भी पोषक तत्व हैं, वैसे तो 16-17 प्रकार के जो न्यूट्रिएंट हैं वो हर पौधों या फसल के लिए आवश्यकता होती है, तो वो सारी चीज़ों का टेस्ट करके जितने हमारी ज़मीन पर हैं उनको छोड़ करके हम क्या बोलते हैं अलग से जो जितनी ज़रूरत है वो हम दे सकते हैं। तो इसलिए मिट्टी परीक्षण आज के समय में बहुत ही आवश्यक है। एक ठन संदेश के बेरा हो गए, पहली ओला देखो फिर चर्चा जारी रही। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख, विज्ञापन
तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, साहू जी बढ़िया बात ला बताई से कि यहाँ के जोन जलवायु है, यहाँ के जोन वातावरण है, यहाँ के जोन माटी है 3 प्रकार के, वो में खेती हो सकत है। अब बात आते कि नर्सरी हम कैसे लगावन, बीज के बोआई कैसे करन, जमीन के जो तैयारी हम उन्नत खेती के करे हन, मादा बनाए हन, ड्रिप इरिगेशन के पाइप लगाए हन, मल्चिंग लगाए हन, तब हम बीज के बोआई कैसे करन, नर्सरी जब दूसर खेत में लगाए हन तो ओकर बोआई हम कैसे करन, के दिन बाद हम नर्सरी ला के हम बोआई करन, ये बात के भी जानकारी होना चाहिए और बोए के समय का होना चाहिए। अब देखथन संगवारी हो साहू जी है का बतावत है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, बीज की बात करते हैं, है ना। तो बीज तो वैसे आपको दुकानों में हर तरह की बीज मिल जाएगी, लेकिन इनके लिए जैसे कुछ उन्नत बीज हैं, जैसे कि पूसा ज्वाला हो गया, पूसा सदाबहार हो गया, है ना। हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा रिलीज वैरायटी है इंदिरा मिर्च 1, है ना, इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये जो है, जो वैरायटी है या किस्म है, वो बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। तो बीज की बुआई के लिए सबसे पहले तो मिर्ची के लिए इसका नर्सरी तैयार करना पड़ता है। तो नर्सरी तैयार करने के लिए किसान भाइयों आप एक बेड बना लीजिए, नर्सरी बेड, है ना। उसमें आप क्या बोलते हैं, मिर्च का जो सीड आप जो लिए हैं, वैसे तो आजकल जो मार्केट में जो बीज आता है पहले से ट्रीटेड रहता है, मतलब क्या बोला जाए, दवाई से वो पहले से ही ट्रीटमेंट किया हुआ आता है। अगर नहीं आता है, आप जैसे देसी मिर्च जैसे ख़रीद रहे हैं, तो आपको क्या थायराम, कैप्टान, है ना, ये फंगीसाइड होते हैं, इससे आप ट्रीटमेंट करके उसको थरहा लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे ही आपका थरहा तैयार हो जाता है तो 20 से 22 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 दिन या 20 से 25 दिन में आपका जो थरहा है वो आपके जो मादा तैयार किए हैं उसमें आप लगा सकते हैं उसको। अब किसान भाइयों, जैसे आप तो क्या, तो एक तरफ आपका ये थरहा तैयार हो गया, नर्सरी तैयार हो गया, है ना। अब आपको इसको तैयार होने से पहले क्या है, अपना जो ज़मीन है उसको तैयार करना पड़ता है। तो ज़मीन तैयार करने के लिए आपको क्या है, जो आपका ज़मीन है जिसमें आप बुआई करना चाहते हैं, उसको तो सबसे पहले एकदम गहरी जुताई कर दीजिए ट्रैक्टर से, 15 से 20 सेंटीमीटर अच्छे से गहरी जुताई कर दीजिए 1 से 2 बार। उसके बाद 2 बार उसमें पाटा चला दीजिए, उसके बाद एक बार रोटावेटर चला दीजिए। इससे क्या होता है, आपकी जो ज़मीन है वो अच्छी तरह से, पूरी तरह से भुरभुरी हो जाती है। भुरभुरी इसलिए करते हैं मिट्टी को, क्योंकि उसमें जो हम पानी या खाद उर्वरक देते हैं, है ना, या जो हमको जैसे कि वायु की ज़रूरत रहती है, उस तरह से पौधों की जड़ों को भी वायु की ज़रूरत रहती है। तो मिट्टी को क्या है, भुरभुरा करने से, गहरी जुताई करने से जड़ों को अच्छी मात्रा में जल प्राप्त होता है ना। उन जड़ों को श्वसन के लिए अच्छे से वायु का संचार होता है। तो इसलिए क्या है, गहरी जुताई और उनको मिट्टी को भुरभुरा करना ये आवश्यक होता है। तो ये तो हुई किसान भाइयों, मिट्टी को भुरभुरा बना लिए। अब जैसे कि मिर्ची को हमको इसकी टेक्निकली या उन्नत तरीके से हमको लगाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको पहले एक निश्चित दूरी पर, जितना जैसे कि मिर्च की दूरी जो होती है, अपना जो पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो 60 सेंटीमीटर जो है आवश्यक मानी जाती है। तो 60-60 सेंटीमीटर की दूरी पर आप एक मादा तैयार कर लीजिए। उस मादे में क्या कीजिए, आप अगर आपको हाईटेक से करना है तो उस मादे के ऊपर आप एक ड्रिप, अगर ड्रिप बिछाना चाहते हैं तो ड्रिप पाइप बिछा दीजिए। ड्रिप पाइप बिछाने के बाद उसके ऊपर मल्चिंग सीट बिछा सकते हैं आप। उसके बाद आपका क्या है, जो
जो पौधा तैयार करना है या पौधा जो आपको लगाना है मौदा में, वो आपका तैयार हो जाता है। अब बात आते कि जल प्रबंधन कैसे करना है। संगवारी हो, मोला सुरता आवत है, जब मैं स्कूल में रहा हूँ तो पढ़ेल जान तो एक झन मनखे हमर गुरुजी मन कहा है और पाठ पढ़ावे तो एक ठन में बात सुने रहे हो, बहुत जमाना में बात ला बतावत हूँ। यानी कहन कि आज से 20 साल पहली के बात ला मैं जो सुने रहे तेला कहा था, शायद आज वो चरितार्थ होवत हो ही। और हमला भी आज के समय सोचे के बात है, वो है पानी बचाए के। और हम सुने रहन संगवारी हो कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना न ऊब रहे मोती मानुष चून। ये बात ला कब से सुनत हन संगवारी हो, आपो मन सुने हो। और आज पानी के बचत करे बर का उद्यम नहीं करतन हमन आप। तो खेती में भी का पानी बचाना है तो पानी कैसे बचाना है, लेकिन फसल ला पानी की जरूरत है तो पानी कैसे देना है। आवो संगवारी हो जानथन कि पानी बचत कैसे करन और पानी कैसे पलोवन मिर्चा के खेती में। आपके पास अब 2 प्रकार के सोर्स होते हैं। ये तो आपको मैं ड्रिप के बारे में बताया पहले, है ना। अब आपका ड्रिप नहीं है या ड्रिप नहीं लगा सकते हैं तो आप क्या बोलते हैं, बहाव विधि एक होती है। बहाव विधि से आप क्या किए, पाइपलाइन लाकर, मेन पाइपलाइन लाकर एक जगह छोड़ दिए, तो वहाँ से क्या है वो बहाव पद्धति के द्वारा पूरे क्षेत्र में आपके फैल जाता है। लेकिन इस तरह से आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। इससे क्या है, पानी का जो वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। और क्या है, आप जहाँ पर एक मेन पाइपलाइन छोड़े हैं वहाँ पर आपका जो पानी है ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, और जहाँ दूर तक जाना चाहिए पानी वहाँ तक आपका कम जाता है। तो उससे जो पानी का जो लॉस है बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ड्रिप पद्धति से आप सिंचाई करते हैं तो ड्रिप पद्धति से सिंचाई के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला तो फ़ायदा आपका ये है, आपके पास आप कम पानी उपलब्ध है आपके पास, फिर भी आप ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में आप सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप से अगर आप किसान भाइयों अगर सिंचाई करते हैं तो आपको इससे लगभग 70% बहाव विधि के अपेक्षा 70% आपको क्या है, आपका पानी का जो है बचत होगा इससे। तीसरा फ़ायदा इसमें यह है किसान भाइयों, जैसे कि हमको जैसे पौधे जो लगाए हैं उसको मेनली जो पानी की ज़रूरत होती है वो जड़ क्षेत्र पे होती है। तो ड्रिप विधि से अगर हम कर रहे हैं तो उनके जो जड़ क्षेत्र है वहीं पर उनको पानी उपलब्ध हो पाता है। तीसरा फ़ायदा इससे यह है भाइयों, किसान भाइयों कि जैसे कि मान लो हमको खाद है ना, बहाव विधि से अगर करते हैं हम सिंचाई तो खाद हमको अलग से डालना पड़ता है। तो इसमें क्या है, अगर ड्रिप विधि से अगर हम करते हैं तो ड्रिप की जो टंकी होती है, जो मेन टंकी है ना, जहाँ से हमारा जो पाइपलाइन आता है, वहाँ भी हम क्या करते हैं, खाद उर्वरक को वहाँ पे हम घोल के रूप में देकर ड्रिप के थ्रू पौधों तक पहुँचा सकते हैं। तो भाइयों इससे बहुत बचत हो, मतलब जो मेहनत होती है, जो लागत होती है, जो लेबर का जो खर्च होता है वो हमारा बहुत बच जाता है। इसके अलावा एक और भी इसमें फ़ायदा है किसान भाइयों, जैसे कि खरपतवार है ना, खरपतवार की जो समस्या है आज के समय में वो बहुत ज़्यादा है। खरपतवार की बात करें, है ना, रोग की बात करें, कीट की बात करें, वो भी जो समस्याएं हैं काफ़ी हद तक हमको राहत मिल जाती है। मेन तो खरपतवार है। अगर हम मल्चिंग लगाएं और ड्रिप लगाए हैं तो क्या है, खरपतवारों के ग्रोथ के लिए हमको जो हम लोग खाद उर्वरक दे रहे हैं या पानी दे रहे हैं वो खरपतवारों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, वो सिर्फ पौधों को ही मिलता है। तो इससे जो खरपतवार की जो बढ़त है वो नहीं हो पाती है, तो हमको खरपतवारों से भी बचाव इससे मिल जाता है। संगवारी हो, ये तो रही हमार किसानी बूता के बाद मिर्चा खेती के। अब बात आते मनोरंजन के, तो आप मन करो मनोरंजन, गीत संगीत सुनो। मैं परसत हूँ बढ़िया रकम ले ये गीत। ये घटौंदा ला छोड़ बाई, घटौंदा ला छोड़ वो घटौंदा ला छोड़, घटौंदा ला छोड़ भाई, घटौंदा ला छोड़ वो घटौंदा ला छोड़। ये घटौंदा ला छोड़ बाई, घटौंदा ला छोड़ वो घटौंदा ला छोड़, घटौंदा ला छोड़ भाई, घटौंदा ला छोड़ वो घटौंदा ला छोड़। ए भुजालर संदे तोर घेरी घेरी बर जेऊ घटौंदा ला छोड़, तोर भुजालर संदे तोर घेरी घेरी बर जेऊ घटौंदा ला छोड़, भुजालर संदे मोर घेरी घेरी बर जेऊ घटौंदा ला छोड़। ए राख धरे भूसा धर पैरी माजन बर, पैरी माजन बर हो। अवैया बेरा फिर आप मन संग गोड़ बात करे बर आहू संगवारी हो। मोला देवा विदा, जय जोहार, राम राम।